मैं पी रंजन दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरी एज 36 ईयर्स है। फर्स्ट टाइम 2023 में मुझे पता चला जब मेरे नेक में स्वेलिंग आ गई थी और कुछ गांठ बंधा था। उसके बाद मैं एक मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास गया। उन्होंने डायग्नोस किया, मेंटॉक्स टेस्ट भी करवाए। वो पॉजिटिव आने के बाद भी उन्होंने कहा कि विशेष कुछ सिम्टम्स नहीं है तो इसे अभी रहने दो, जब कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर ट्रीट करेंगे। बट कुछ समय 6-7 महीने के बाद फिर से मुझे लगा कि प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर से दिखाना चाहिए। तो चूँकि गले में था, मैं ENT डॉक्टर के पास चला गया। उन्होंने देखा कि गले में तो है, लेकिन हो सकता है मे भी शायद लंग्स वगैरह में भी फैला हो। तो उन्होंने एक टेस्ट का सजेशन दिया, जो ब्रोंचोस्कोपी होता है उसका। वो मैंने करवाया था। CT स्कैन तो करवाया, लेकिन ब्रोंचोस्कोपी नहीं करवाया, क्योंकि मुझे थोड़ा डर भी था, रिस्क भी ज़्यादा था उसमें, तो नहीं करवाया। फिर इसके बाद मुझे लगा कि एक बार फिर लंग वाले डॉक्टर से भी मिलना चाहिए। मैं एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने भी वही सजेस्ट किया कि ब्रोंचोस्कोपी करवा लो। तो उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, एक दिन एडमिट भी होना पड़ेगा, और कॉस्ट भी उन्होंने 1+ ही बताया था, 1 लाख से ऊपर बताया था। तो लेकिन कॉस्ट से ज़्यादा मुझे टेंशन था कि पता नहीं क्या होगा, उसमें रिस्क कैसा है नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मुँह के थ्रू कुछ डाला जाएगा, पाइप वगैरह, और फिर उसको हम निकालेंगे। तो फिर मैंने कहीं से पता चला मुझे डॉक्टर विकास और जो वेलनेस होम में बैठते हैं, मैं उनके पास आया। वो भी लंग के ही डॉक्टर हैं। जब उन्होंने मुझे देखा तो कहा कि टेस्ट तो ज़रूरी है, बट थोड़ा इजी वे में इसको करते हैं। उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको बायोप्सी करते हैं, बट लंग के तो अंदर में नहीं डाल के ऊपर से अगर हो सकता है तो वही करते हैं। और उन्होंने फिर एक सर के पास रेफ़र किया, डॉक्टर के पास। वो मैंने टेस्ट हुआ और इजी वे में हो गया। मुझे पहले तो बहुत ज़्यादा घबराहट थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन काफ़ी इजी वे में प्रोसेस हुआ और कॉस्टिंग भी काफ़ी कम आया, लगभग 10,000 के आसपास। ओके। तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड एक टेस्ट होता है जो कि नीडल से करते हैं, और काफ़ी बढ़िया तरीके से हुआ। ना उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ, ना उसमें रिस्क हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ब्लड आया। और इसके बाद जब वो रिपोर्ट आया तो उसमें पॉजिटिव आया था, तो उसके बेस पे उन्होंने फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। जी, टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पहले जो गांठ का साइज़ था काफ़ी फूला हुआ, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अब जैसा इसमें पता भी नहीं चल रहा है। तो और ट्रीटमेंट के वजह से काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट है मेरे बॉडी के अंदर। जैसे मुझे पहले अंदर से वीकनेस फील हो रही थी या कुछ, तो वो सब अब ठीक है। ट्रीटमेंट कुछ समय का और बचा हुआ है। रेगुलर ट्रीटमेंट में वो डॉक्टर से कंसल्ट में भी हूँ, तो देखते हैं। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप भले ही किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन जैसे जब मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने मुझे एक चीज़ कहा कि हैवी रिस्क में जब जा रहे हैं और हैवी पैसे भी लग रहे हैं, उससे अच्छा अगर कम रिस्क में और कम पैसे में जो काम हो रहा है तो वो क्यों नहीं करना है। और इन्हीं का सजेशन था और इनका एक अप्रिसिएशन भी था, जिसकी वजह से मैंने ये टेस्ट करवाया और आज मैं काफ़ी बेटर हूँ पहले से। थैंक यू।